हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मोटापा आता है, हेरिडिटरी के कारण भी मोटापा आता है। जो डेली रूटीन है वो ही ठीक नहीं है। मेरे पास बच्चियां भी आती हैं 12-16 साल में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना था वो बहुत जल्दी शुरू होने लग गया है। आजकल 9-10 साल की लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। बच्चों को महामारी शुरू होती है तब दर्द नहीं होता, थोड़ा बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है। थायराइड की जैसे जो गोली लगती है, जो मेडिकेशन पर होते हैं, उससे किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है सर। चाहे हम थायराइड की मेडिसिन की बात करें तो वो भी केमिकल है और हम इसको लगातार लेते जा रहे हैं। डॉक्टर्स उसको आपको बोल देंगे कि आपकी पक्की दवाई लग गई है, तो ये सबसे ज्यादा गलत है। और ये सीधी दवाई कहाँ पे असर डालती है? किडनीज पे। थायराइड वर्गी बीमारी ते बीपी वर्गी बीमारी की ठीक हो सकती है जे दवाई ना ले सकती? तो बीपी बढ़ता है, और बीपी को कम कैसे किया जा सकता है? बीपी को कम किया जा सकता है अगर आप देसी घी के 2-2 बूंदें, गाय का देसी घी नाक में रोजाना डालें। पेट दर्द, कदे कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस बहुत छेती छेती हो रहे हैं आजकल लोगों ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ रीजन है सर? बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के। पुराने जमाने में हम लोग चौंकड़ी मार के खाते थे। क्यों चौंकड़ी मारते थे? क्योंकि हमारे पेट की आंतड़ियां सिकुड़ जाती थी, हम खाना खाते थे, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता था। मॉडर्न सीट पे बैठते हैं, इंग्लिश सीट पे बैठते हैं, उस पे जब हम बैठते हैं तो हमारी आंतड़ियां नहीं सिकुड़ती, जिसके कारण टॉक्सिन्स शरीर में रह जाते हैं, तो कब्ज होना शुरू हो जाता है। सर एक मोटापे को लेकर, क्योंकि हमने जब बात छेड़ी है, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम डाइट अपनी सही रख रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मोटापे से हम निजात नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है सर? मैम देखिए, एक्चुअल रीज़न तो बहुत सारे हैं। थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मोटापा आता है, हेरिडिटरी के कारण भी मोटापा आता है, और डायबिटीज के कारण, जैसे मैडम ने कहा, डायबिटीज के कारण भी मोटापा आता है। लेकिन फिर भी बच्चे इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये है कि हमारा खान पान बिगड़ गया है। यहीं पे एक बात ध्यान आ रही है कि आजकल लड़कियों को जो 12-16 साल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना था वो बहुत जल्दी शुरू होने लग गया है। आजकल 9-10 साल की लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, फाइब्रॉइड, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस, ये होना शुरू हो गया। ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका सीधा सा कारण है खान पान या आहार या विहार। तो हमारे जो डेली रूटीन है वो ही ठीक नहीं है। मेरे पास बच्चियां भी आती हैं 12-15, अगर जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ है, वैसे लड़कियों को जब पीरियड स्टार्ट्स होते हैं 9-10 साल में या 12 साल में, जब भी बच्चों को महामारी शुरू होती है तब दर्द नहीं होता, थोड़ा बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है। वो क्यों? उनकी कमजोरी आ रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है। एक बात और ध्यान आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा आईवीएफ की एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रही है। आईवीएफ की एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रही है? क्यों? आजकल हमारे जैसे कमजोरी आ रही है, हमारे बच्चों, जो भी माताएं हैं या लेडीज हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो रही है। तो आईवीएफ वाले अपना प्रचार कर रहे हैं, जो भी वो आर्टिफिशियल मीन है, ठीक है, माँ बाप का स्पर्म ओवम लेके उन्होंने आर्टिफिशियल मीडियम में उसको फर्टिलाइज करवा के अंदर डाल दिया है, लेकिन है तो माँ बाप की क्षमता ही है ना, कमजोरी आ रही है, उस कारण ये है, और इसी कारण बांझपन भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सर थायराइड का अब बात अगर चली है, तो थायराइड से चलो मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है बहुत ज़्यादा। मेरी एक नोन है जिसको थायराइड हुआ, इनफैक्ट उसकी जो वर्कआउट हर रोज़ करती है, उसके बाद डाइट पूरा उसने प्लान किया हुआ है, उसके बाद भी कभी एकदम से उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इतना भी सुना है कि थायराइड की जैसे जो गोली लगती है, जो मेडिकेशन पर होते हैं, उससे किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है सर। बिल्कुल मैम, देखिए किडनी की प्रॉब्लम किसे नहीं होती। आप डाइक्लोफेनिक ले लो, एक्लोफेनिक ले लो, कोई भी दर्द की दवाई ले लो, जो मैंने 2 नाम बोले हैं, डाइक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक, ये एक है तो केमिकल बेस्ड है ना जी। चाहे हम थायराइड की मेडिसिन की बात करें तो वो भी केमिकल है, और हम इसको लगातार लेते जा रहे हैं। क्यों?
हमारा वो ठीक तो हो नहीं रहा, हमारा वो कंट्रोल तो हो नहीं रहा। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा, देखो जी, डॉक्टर्स उसको आपको बोल देंगे कि आपकी पक्की दवाई लग गई है, तो ये सबसे ज्यादा गलत। और ये सीधी दवाई कहाँ पे असर डालती है? किडनीज पे, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है बॉडी की किडनी में ही होनी है और वो किडनी पे असर डालती है, तो किडनी की प्रॉब्लम सबसे ਜ਼ਿਆਦਾ होती। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ, ਕਦੇ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ, जिसको कहते हैं। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? बिल्कुल ठीक हो सकती है। डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है, थायराइड भी रिवर्स हो सकता है, बीपी भी रिवर्स हो सकता है। इसका सीधा है, हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है, खाने के बारे में कंट्रोल रखना है। तो बात की जाए अगर बीपी की, तो बात यह है कि नमक कम कर दिया जाए हमारा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रेस नहीं ले पाते। स्ट्रेस क्यों नहीं ले पाते? हमारी शरीर की क्षमता ही नहीं है उतनी। तो जब क्षमता ही नहीं है तो वो है, तो बीपी बढ़ता है। और बीपी को कम कैसे किया जा सकता है? बीपी को कम किया जा सकता है अगर आप देसी घी के 2-2 बूंदें, गाय का देसी घी नाक में रोजाना डालें, तो आपका बीपी कम रह सकता है। दूसरी बात, थायराइड, कांचनार किसी भी पंसारी के पास मिलेगा। कांचनार करके जड़ी बूटी है, उसका 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, आपका थायराइड बिल्कुल ठीक होगा। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ। देखो जी, 40 साल के बाद, चाहे 50 साल के बाद, कोई भी उम्र हो, चाहे 60 साल के बाद क्योर होगा। ਜੀ ਸਰ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਕਦੇ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? रीजन उसके पीछे खान पान ही है। जैसे अभी आपने बात की, मुझे नहीं पता आपने मेरे पिछले वीडियो देखे कि नहीं देखे, हमने बात की थी खान कैसे खाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी जो मैं सबको बोलता हूं, हम लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के। पुराने जमाने में हम लोग चौंकड़ी मार के खाते थे। क्यों चौंकड़ी मारते थे? क्योंकि हमारे पेट की आंतड़ियां सिकुड़ जाती थी, हम खाना खाते थे, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता था। या हम जब बाथरूम जाते थे, लेटरिन जाते थे, तो हम पैरों के बाहर बैठते थे, जिसको हम इंडियन सीट कहते हैं। आजकल हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, मॉडर्न सीट पे बैठते हैं, इंग्लिश सीट पे बैठते हैं। उस पे जब हम बैठते हैं तो हमारी आंतड़ियां नहीं सिकुड़ती, जिसके कारण टॉक्सिन्स शरीर में रह जाते हैं, तो कब्ज होना शुरू हो जाता है। कब्ज होगी तो बाकी सारी प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट दर्द, जैसे मैडम ने कहा, ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो सब कुछ ही कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो लातों में दर्द, गोडों में दर्द, पीठ में दर्द। सबसे बड़ी बात, दर्द को छोड़ो, शरीर अकड़ा सा रहता है। शरीर अकड़ा मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग एसी यूज करते हैं। एसी यूज करते हैं तो सर्दी में हर चीज सिकुड़ती है, गर्मी में हर चीज फैलती है। ये एक लॉ है, 8वीं 9वीं 10वीं में हम लोग पढ़ते हैं। जब ठंडा वातावरण होगा, सर्दी, हमारे मसल्स, मांसपेशियां सिकुड़ी रहेंगी, मसल सिकुड़े रहेंगे, उसके साथ हमारी ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ी रहेंगी। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाएगा, जब ब्लड ही प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दर्द होंगी। विटामिन, जैसे पहले मैंने कहा, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 कम होता चला जाएगा। और आपकी बात पे आता हूं, आपने कहा कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का भी यही कारण है, ब्रेन में न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, तो ये सब चीजें हैं। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? देखो जी, अपने आप स्ट्रेस हो जाता है, ये तो उनके सोचने की उस पे है। अपने आप तो कुछ नहीं होता। आप
ज्यादा सोचोगे तो अपने आप मतलब स्ट्रेस हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता। वो आपको ज्यादा मतलब मैं ठीक है, मैं उनकी बात पे सहमत हूं, जैसे मैंने अभी कहा कि उनको अपने आप ही स्ट्रेस हो जाता है। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी कमजोरी है। स्ट्रेस, जो हमारी स्ट्रेस क्षमता है, स्ट्रेस को बियर करने की जो ताकत है, इम्यूनिटी है, वो कमजोर हो गई है।